खाली। आज हम बात करेंगे 12 राशियों में से एक राशि है कर्क राशि। हर साल एक राशि पर मार्केस लगती है। इस बार लगी है मार्केस कर्क राशि पर। कर्क राशि से केतु को गिनेंगे 4, 5, 6। तीसरा केतु है। तीसरा केतु हमेशा नीच का प्रभाव देता है। और राहु 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और 12। नौवां राहु नीच का प्रभाव देता है। राहु केतु दोनों नीच के हो जाए तो ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे कोई मान लो बोतल ढक्कन भी ना और पैदा भी ना हो, किसी काम की नहीं। ऐसे इंसान का जीवन बन जाता है कि भैया ना तो धन आ रहा और ना ही रुक रहा। जब धन आ नहीं रहा और धन रुक नहीं रहा तो वो समाज में मरे के समान हो जाता है, उसे कोई इज्जत नहीं करता। अब राहु क्या काम करता है? राहु काम करता है, जैसे मैं आपको उदाहरण समझना चाहता हूं। ये किसी ने मेरे लिए पानी भेज दिया, मेरी बोतल जो है आधी। अब इसको मैंने भरना है इस जग से, तो जब तक मैं ये ढक्कन नहीं खोलूंगा तब तक इस जग से इसमें पानी नहीं भर सकता। ये ढक्कन जो है ना, इसी को बोलते हैं भाग्य, राहु। यानी भाग्य पे जब ढक्कन लग जाता है ना, तो तुम्हारे यार दोस्त, पास पड़ोसी, बैंक वगैरह ये सब जितने भी हैं, तुम्हारी हेल्प करना चाहे लेकिन वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा चेहरा राहु ऐसा बना देगा कि हर कोई तुमको बेईमान, झूठा समझेगा। ये तुम्हारी चल रही है इस वक्त पोजीशन, जितने भी कर्क राशि वाले हैं। तो ऐसी पोजीशन में जब तुम्हारे पास धन आ नहीं रहा तो स्थिति खराब। अब अच्छे समय के हिसाब से तुम्हारे पास धन है, ये जल है ना, इसको द्रव्य कहते हैं, धन रूपी, ये तुम्हारे पास है। लेकिन केतु खराब है तो ये पैदा टूटा हुआ है। पैदा टूटा होने की वजह से जो तुम्हारे पास धन है वो खर्च हो रहा है, और इतना खर्च हो रहा है कि अब तुम्हें चिंता होने लगी है कि जीवन कैसे कटेगा। तो राहु केतु दोनों जब ऐसी स्थिति में आ रहे हैं तो जितने भी कर्क राशि वाले हैं, विश्व में किसी से पूछ लेना, परेशानी मिलेगा। कोई थोड़ा, कोई ज्यादा। धनाढ्य है, उसके पास कोई धन कम हुआ उसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीब आदमी पे 200 रुपए भी खो जाए तो उसे बड़ी चिंता लग जाती है। तो कहने का मतलब है जिस पे ज्यादा धन है उनको असर महसूस नहीं होता, और जो गरीब है उनको तुरंत महसूस होता है। मध्यम वर्गीय उन्हें भी महसूस होता, थोड़ा देर से होता है, लेकिन महसूस सबको होता है। तो कर्क राशि में जिन जिन की कुंडली में शुरू से ही अच्छे ग्रह हैं उनको पता असर कम है, लेकिन जिनके शुरू से ग्रह खराब है उन पे असर ज्यादा है। जिसका शुरू में ही कुंडली में गड़बड़ हो, कमजोरी आए कुंडली में, यानी उसके ग्रह वीक हो, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन वो मरेगा नहीं अभी, क्योंकि बृहस्पति खराब नहीं आए अभी। बृहस्पति जीवनदायक है। बृहस्पति उनके चल रहे हैं 11वें, तो यानी शरीर से नहीं मरेगा, लेकिन ये धन से मरेगा। इसके साथ साथ कर्क राशि का एक और ग्रह चल रहा है जिस पे विशेष नजर डालते हैं, उसको कहते हैं शनि। यदि कुंभ राशि में शनि इस वक्त चल रहे हैं वर्तमान काल में, तो गिनेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी 8वां स्थान। शनि यदि तुम्हारी कुंडली में 8वां आ गया, लगन से नहीं, चंद्रमा से बात कर रहा हूं मैं, लगन कुंडली से कहां पर असर करेगा ये देखा जाता है। चंद्र कुंडली से शत्रु है, मित्र है, ये देखा जाता है। बहुत से ज्योतिषी हैं जो लगन कुंडली से देखते हैं, चंद्र कुंडली देखते ही नहीं है। तो मैं समझता हूं वो
शायद कहीं भूल कर रहे हैं, यदि कर रहे हैं तो इसको सुधारने की कोशिश करें। तो ये शनि जो है, शनि किसका प्रतीक है? शनि ऐश्वर्य का प्रतीक है। घर में टीवी, फ्रिज, अलमारी, एसी वेसी, बंगला, ये सब शनि की देन है। और शनि यदि नाराज हो जाए तो सब छीन लेता है, खुश हो जाए तो सब दे देगा। घर में सुंदर पत्नी को देने वाला शनि है, घर में कुरूप पत्नी को देने वाला भी शनि है, और किसी की शादी ना हो तो ये भी शनि है। जिसका शनि जन्म से चौथा, आठवां, 12वां हो, उसकी शादी नहीं होती, चाहे वो सलमान खान क्यों ना हो। खूबसूरत है लौंडा, पट्ठा जवान है, लेकिन उसकी शादी नहीं हो सकती। क्यों? उसका शनि खराब है। कितना जो लगा ले, बुढ़ा कुंवारेपन में मर जाएगा, घूम लेगा लेकिन शादी नहीं कर सकता। संजीव कुमार, बाकी और भी हैं, नेता भी हैं, परंतु वही शनि वर्तमान काल में आ जाए 8वें स्थान पर तो पत्नी के द्वारा कष्ट देता है। पत्नी बीमार हो जाए, पत्नी झगड़ा करे, पत्नी मर जाए, पत्नी बात करनी बंद कर दे। ग्रह के अनुसार कुंडली के जैसे जितने डाउन ग्रह हैं उस हिसाब से तो पत्नी से बिछोड़ा करवा रहा है, और थोड़े अच्छे ग्रह हैं तो ये है कि थोड़ा बहुत नाराजगी होगी, फिर बात कर लेंगे। तो ये शनि का प्रभाव है। शनि जो है हमारी कुंडली में मूलाधार का स्वामी है, और मूलाधार का स्वामी होने की वजह से उसके पास शक्ति है कारावास में डालने की और कारावास से निकालने की। मूलाधार चक्र में जब आता है आदमी, तो मूलाधार चक्र क्या है? जहां से हम लैट्रिन करते हैं उसी सर्किल पर बना होता है मूलाधार चक्र। जब भी आपको शनि संबंधित बीमारी होगी, शनि मूलाधार चक्र, बीमारी कहां है? वहां है। केतु, ये गर्दन से नीचे वाला हिस्सा केतु का, और ये राहु का। और जिसके दोनों राहु केतु खराब हो गए तो ऐसे आदमी का शरीर पर ज्यादा असर पड़ रहा है, व्यापार पर ज्यादा असर पड़ रहा है। और शनि जो जेल कराता है, एक जेल होती है गरीबी की, गरीबी में डाल देगा, और एक जेल होती है प्रशासन की, उस जेल में डाल देगा, यानी जेल में डालेगा जरूर। और ये 2.5 साल जो चलते हैं इनके, भैया चलती है, तो काफी समय बीत गया है, लगभग अब साल भर में रिलीफ हो जाओगे। लेकिन साल भर का इंतजार मत करो। राहु और केतु को आप जाप करें, राहु केतु का और शनि का उपाय करें। अपने आस पड़ोस में जो योग्य ब्राह्मण है उनके पास जाएं, ये समस्या बताएं, तो वो तुम्हारा उपाय कर देंगे। यदि वह उपाय नहीं कर पा रहे या आपको समझ नहीं आ रहा, तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूं। जय मां काली।